दोस्तों फाइबर का ज़माना है और फाइबर के पैच कॉर्ड्स का जब भी हम बात करते हैं हमारे स्विचेस को इंटीग्रेट करने के लिए, तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन से केबल हमें उसके लिए खरीदनी पड़ेगी। दोस्तों आज मेरे पास दो तरह की केबल्स हैं जिसमें मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके बताऊंगा कि किस तरह से जो है ये केबल्स को क्या कहते हैं और किस तरह से उनका जो मल्टी मोड के अंदर इस्तेमाल होता है। तो सिंगल मोड का मैं फिर कभी आपको वीडियो बताऊंगा जिस दिन मैं सिंगल मोड के ऊपर काम करूंगा, लेकिन अभी जो मैं है मल्टी मोड का आपको जो पूरा एक नॉलेज देने वाला हूं कि किस तरह से ये कनेक्टिविटी होती है। दोस्तों मैं हूं मनजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वेरियस टॉपिक्स। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए वेरियस टॉपिक्स को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए। दोस्तों जब भी हम फाइबर का प्लान करते हैं, फाइबर के बैकबोन का प्लान करते हैं, वहीं पे हम फाइबर की टर्मिनेशन के लिए जो हमें है स्विच जो लेने पड़ते हैं वो एसएफपी पोर्ट वाले लेने पड़ते हैं। लेकिन जब भी हम एसएफपी पोर्ट से रिलेटेड स्विच लेते हैं तो उनको आपस में जब कम्युनिकेट करना पड़ता है, जैसे एलआईयू से क्या अगर स्विच को कनेक्ट करना है तो वहाँ पे कौन सी केबल का इस्तेमाल होगा, और अगर दो स्विच एक ही रैक के अंदर लगे हैं और हमने एक जगह पे एलआईयू से टर्मिनेशन दे दिया है, वहीं दूसरे स्विचेस को आपस में किस तरह से कनेक्ट करना और कौन सी पैच कॉर्ड है जो इस्तेमाल करनी है। तो आज हम इस बारे में, मेरे पास दो केबल है, दो टाइप की केबल्स हैं जिसमें मैं आपको एक ऑफलाइन डेमोस्ट्रेट करके बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इस चीज़ का प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि किस तरह से ये कनेक्टिविटी जो है थ्रो होती है, वो मैं आपको एकदम लाइव जो है प्रैक्टिकली आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी जो है मेरे पास एलसी केबल्स हैं, एलसी टू एलसी। जी हाँ, तो अभी मैं इन दोनों को पहले ओपन कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसके कनेक्टर्स। सो फ्रेंड्स एज यू कैन सी ये दोनों तरफ जो है एक जैसा ही कनेक्टर है। तो ये है, इस केबल को बोलते हैं, इस पैच कॉर्ड को बोलते हैं फाइबर की एलसी टू एलसी, यानी कि दोनों साइड जो है आपको सेम कनेक्टर जो है वो चाहिए होता है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको और अच्छे से क्लियर करता हूँ कि किस काम में आती है ये केबल और किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। इसको आपको बताने के लिए, कि इसको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर करने के लिए किस तरह से ये कनेक्ट होती हैं केबल, किस तरह से इनका कनेक्शंस होता है, तो मैं आपको मेरे पास है यहाँ पे HP का SFP मॉड्यूल, जिसके द्वारा मैं आपको कनेक्टिविटी भी ऑफलाइन में एक बार यहाँ पे करके बताऊँगा। प्रैक्टिकली आपको मैं अगले वीडियो में करके बताने वाला हूँ, लेकिन अभी जो है मेरे पास ऑफलाइन में मैं आपको इस चीज़ को करके दिखाने वाला हूँ। तो ये HP का, एज यू कैन सी HP का मेरे पास SFP मॉड्यूल है, ट्रांसरिसीवर है। इसको मैं करता हूँ जल्दी से ओपन। ये मैंने जो मॉड्यूल है इसका ट्रांसरिसीवर है, वो मैंने कर दिया है, निकाल लिया है, अनबॉक्स कर लिया है। ये इस तरह से दिखता है। तो अभी मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक और है जिसके थ्रू मैं आपको पूरी कनेक्टिविटी जो है वो क्लियर करना चाहता हूं कि जो LC टू LC केबल है वो किस तरह से कनेक्ट की जाती है। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, मेरे पास जो है दो कनेक्टर हैं, SFP मॉड्यूल हैं, ट्रांसरिसीवर हैं। ये दोनों के दोनों जो हैं स्विचेस में लगेंगे। ये अलग स्विच में लगेगा, ये अलग स्विच में लगेगा। सपोज कर लीजिए दो स्विच हैं जो हैं वो ऊपर नीचे लगे हुए हैं, उन दोनों को आपस में जो कनेक्टिविटी हम करना चाहते हैं वो कनेक्टिविटी हम जो है आप स्विच फाइबर के थ्रू करना चाहते हैं। जनरली हम पहले कैट 6 का या पैच कॉर्ड का इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन अभी जो है हम फाइबर पे कनेक्ट करना चाहते हैं। फ्रेंड्स एज यू कैन सी इन SFP मॉड्यूल्स पे, ये जो साइड है, ये पहला जो पॉइंट है, इस पे क्या है, यहाँ से डेटा इसमें
आउट होता है, यानी कि इसको TX कहते हैं, और दूसरी साइड में इसके इस साइड पे जो है डेटा इन होता है, इसको RX कहते हैं। यानी कि TX जो है वो डेटा ट्रांसमिट करता है पोर्ट, और दूसरा जो पोर्ट है RX वो डेटा को रिसीव करता है। सो इसकी कनेक्टिविटी करने के लिए तो ये मेरी पहली जो केबल है, अब इसका मैं केबल को, ये जो SFP मॉड्यूल है, A मॉड्यूल है, इसके मैं TX पे लगा दूंगा। तो ये मैं इसके TX पे लगा दिया। अब ये जो दूसरे इस केबल का जो दूसरा एंड है, वो मैं इसका जो दूसरा मेरे पास कनेक्टर है, अब दूसरे कनेक्टर के मैं उस पे RX पे लगाऊंगा। तो ये मैं दूसरे कनेक्टर के एज यू कैन सी ये RX पे मैं इसमें लगाने जा रहा हूँ। तो ये मैंने RX पे लगा दी। तो यहाँ पे अब मैं आपको दोनों कनेक्टर साथ में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने TX पे लगाई है, वही केबल जो है मैंने दूसरे जो SFP मॉडल है उसके RX पे लगाई है। यानी कि यहाँ से जो डेटा ट्रांसमिट होगा वो दूसरे पोर्ट पे जो है, दूसरे स्विच पे जो है वो RX पे, यानी कि रिसीव पोर्ट पे जो है वो केबल इंस्टॉल होगी। सो एक मल्टी मोड का जब भी हम कनेक्टिविटी करते हैं तो एक केबल से कनेक्टिविटी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ से वन साइड मतलब वन वे हुआ है अभी। अब इसको टू वे करने के लिए मुझे एक और सेम LC to LC केबल चाहिए होगी, जो मैं इसके पहले मॉड्यूल पे यहाँ पे मैं RX पे लगाऊंगा। तो यहाँ से मतलब जो पोर्ट डेटा है वो रिसीव होगा, और उसी केबल का दूसरे पोर्ट पे जो है वो मैं उसके TX पे लगाऊंगा। तो यहाँ से जो पहला है वो यहाँ पे दूसरे पोर्ट पे लगेगा, यहाँ का जो पहला है वो यहाँ पे, यानी कि क्रॉस करके हमें इसको लगाना पड़ेगा, ताकि जो हमारा डेटा है वो अगर यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पे रिसीव पोर्ट पे जाए, और जो इसका ट्रांसमिट पोर्ट है वो इसके रिसीव पोर्ट पे जो डेटा जो पैकेट्स हैं वो ट्रांसमिट हों। सो फ्रेंड्स, ये था LC to LC कनेक्टिविटी। तो ये जनरली यूज़ होता है जब हमें दो स्विच को आपस में कनेक्टिविटी करनी है। सो इसका मैं प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में करके बताने वाला हूँ कि किस तरह से ये डेटा जो है वो काम करता है, किस तरह से इसको प्रैक्टिकली जो है वाकई जो कनेक्टिविटी हमने अभी करी है वो काम करती है कि नहीं करती है, इसका हम प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मेरे पास जो है दूसरी जो एक केबल है दूसरे टाइप की, वो है मेरे पास SC to LC। तो ये केबल का भी मैं बता देता हूँ कि ये केबल कैसे इस्तेमाल होती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास दूसरी केबल है जिसमें जो एक साइड का कनेक्टर जो LC है वो छोटा कनेक्टर है एज यू कैन सी, और दूसरा साइड का जो कनेक्टर है वो SC है, यानी कि ये जो कनेक्टर है वो इसके कंपैरेटिव में बहुत ही साइज में बड़ा है। तो यहाँ पे हमें जो है ये, अगर हम दोनों स्विच का आपस में कनेक्टिविटी देना चाहते हैं तो ये केबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। रीज़न, अब इस केबल का इस्तेमाल कब होता है? इस केबल का इस्तेमाल होता है जब हम LIU से टर्मिनेट करके हमारे स्विच को कनेक्टिविटी देते हैं, तो वहाँ पे जो है इसका जो कनेक्टिविटी करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। सो ये मेरे पास SFP जो मॉड्यूल है, इस पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक केबल जो ये लगा दी इसके रिसीव पोर्ट पे, और वहीं मैंने दूसरी केबल भी इसके RX पोर्ट पे लगा दी है। तो ये दोनों केबल मैंने यहाँ लगा दी, लेकिन ये जो दूसरी साइड के जो पोर्ट हैं वो, जैसे कि मैंने पहले LC to LC में बताया, जो इसका TX पोर्ट है वो LIU के अंदर भी RX पोर्ट पे जाएगा, और जो RX पोर्ट है वो LIU के अंदर TX पोर्ट पे कनेक्ट होगा। इसका भी प्रैक्टिकल करके मैं आपको दोनों केबल्स का कनेक्टिविटी मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ कि किस तरह से इसमें जो कनेक्टिविटी एकदम क्रिस्टल क्लियर जो है डेमोस्ट्रेट करके बताऊँगा एग्जैक्टली लाइव कि किस तरह से ये जो है आपस में कनेक्ट किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो SFP ट्रांसरिसीवर है, इसके अंदर ये वाला जो SC पोर्ट है वो इसके अंदर नहीं फिट बैठता है। इसके अंदर सिर्फ LC ही कनेक्टर जो है वो कनेक्ट
किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में लिखना ना भूलें, तो मैं आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूंगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के बहुत सारे टेक्निकल वीडियोस जो प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मैं लेके आता रहता हूँ। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।